नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहा हूँ परिस्थितियों के ऊपर। आज की जो भी परिस्थितियाँ हैं हम सबके बीच में, उस पर थोड़ा सा गौर करना है और अपने कामों को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा है कि हम सब जो परिस्थितियाँ आज हमारे देश में उत्पन्न हो गई हैं, किसी कारणवश नहीं, कोरोना जैसे महामारी के कारणवश, तो उस परिस्थितियों में हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसे उसे निपटना है, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले आज परिस्थितियों से डरे नहीं, उनसे लड़ें और आगे बढ़ें। परिस्थितियों से डरना नहीं है दोस्तों, लड़ना है और उनसे आगे बढ़ना है। दूसरी बात, हम फिर कह रहे हैं एक चीज़ और, कहते हैं चले हैं जिस सफ़र पर उसका कोई अंजाम तो होगा, चले हैं जिस सफ़र पर उसका कोई अंजाम तो होगा, हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। जो दिल में ठान ही लिया है कामयाबी को अपना बनाने की, जो दिल में ठान ही लिया है कामयाबी को अपना बनाने की, तो डरना क्या मेरे दोस्त, कोई ना कोई इंतज़ाम तो होगा। तो डरना क्या मेरे दोस्त, कोई ना कोई इंतज़ाम तो होगा। तो परिस्थितियों से डरना नहीं है, कोई ना कोई आगे इंतज़ाम तो ज़रूर है हम सब के लिए। हमें इस पर विशेष ध्यान देना है और देखना है आगे का इंतज़ाम क्या है दोस्तों। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं आज हम 3 मुद्दों पर। सबसे पहली चर्चा हमारी है इस परिस्थितियों में, पहला नंबर हमारा है मानसिक रूप। क्या है? हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। क्या? मानसिक रूप से स्वस्थ। मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें? अपने आप को कभी भी, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, उसे घबराना नहीं है, उसे डट के मुकाबला करना है। अपने मस्तिष्क को ऐसे पॉजिटिव विचार देना है, पॉजिटिव थिंकिंग रख कर काम करना है। परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी हो, एक ना एक दिन उसे नष्ट होना ही होता है। कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए परिस्थितियाँ खराब हो सकती हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ आज खराब हैं, लेकिन आने वाले समय में परिस्थितियाँ बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से हमेशा तैयार रखें कि हमें अपने मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, क्योंकि मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ आगे भविष्य में कर सकते हैं। क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ होना हम सबको बहुत ही ज़रूरी है। और मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ होते हैं? अपने आप को अच्छे विचारों से, पॉजिटिव विचारों में रख कर अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि मानसिक रूप से अगर स्वस्थ हैं तभी आप कोई काम कर सकते हैं, अन्यथा ना तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, ना किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता होती है। अगर आपकी मानसिक हालत खराब है तो समझो जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहें। दूसरी हम बात करने जा रहा हूँ, दूसरा नंबर है शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहें। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहें। शारीरिक रूप से आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं आने वाले समय में। इसीलिए अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आप आजकल बहुत ही आसान चीज़ करना है, कुछ नहीं, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। इससे आप अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं और निरोगी रख सकते हैं। शरीर जब आपका स्वस्थ रहता है तभी आप भविष्य में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने पर विशेष ध्यान देना है। आज की परिस्थितियाँ जितनी भी खराब हैं, उन्हें इस रूप में अपने शरीर को स्वस्थ रखने में विशेष ध्यान दें। हमें अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करना है, हमेशा संतुलित भोजन ही लेना है। इसीलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क
अपने आप स्वस्थ रहेगा। इसीलिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे आसान तरीका हमने बताया, आपको योगा करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। इन दोनों पर विशेष ध्यान देंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। और आजकल तो आप लोगों के पास समय ही समय है, घर पे रहने का मौका ही है। आप सुबह शाम दोनों अपने आप को मेडिटेशन में और योगा में व्यस्त कर दीजिए दोस्तों। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप बिल्कुल से निरोगी रहेंगे, फालतू के विचारों से आप मुक्त रहेंगे। अगर ये दो काम आप करेंगे तो कितनी भी भयंकर परिस्थितियाँ खराब हो, इससे आपकी परिस्थितियाँ आने वाले समय में बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरी हम बात करने जा रहा हूँ आपको आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप क्या है? आज की परिस्थितियाँ अगर आपका साथ नहीं दे रही है, अगर आपके पास आर्थिक रूप से कमी है, तो आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको उस विशेष ध्यान में क्या देने की ज़रूरत है? जैसा कि आप लोगों को एक संयम से रहना है, धैर्यतापूर्वक रहना है, कम खर्चे में अपना काम निकालना है। क्योंकि जब कम खर्चे में अपना काम निकालेंगे तो आपके पास जो भी आर्थिक रूप से स्थिति है या परिस्थितियां हैं, उसमें आप सुधार ला सकते हैं। फालतू के खर्चों से बचना है अपने आप को, क्योंकि ये समय सिर्फ जीने का है, सिर्फ जीने का है, फालतू खर्चा करने का नहीं है। क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। अगर आपका जान सही रहेगा तो आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बड़ा आप साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी आर्थिक स्थिति को आज सही तरीके से अगर आप उपयोग करेंगे तब, नहीं तो अगर आप उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे, उस पैसे को आप नाजायज़ खर्चा करेंगे, फालतू में इधर उधर खर्चा करेंगे, जिस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है उस पर भी आप अपना पैसा खर्च करेंगे, तो आने वाले समय में आप एक संकट की घड़ी में गुजरेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और ख़राब हो सकती है। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि अपने पैसे को, अपने आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पैसे को खर्च करें और परिवार वालों का साथ दें, समाज वालों का साथ दें, देश का साथ दें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी दोस्तों। ये 3 चीज़ों पर हमारा विशेष ध्यान था। तो इस परिस्थितियों में हमें विशेष ध्यान देना है, अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना है और आर्थिक रूप से भी स्वस्थ रखना है। अगर इन तीनों मुद्दों पर अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आने वाले समय में आप लोग बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।